हो सकती है। तो इसमें गुणा भाग कौन लगा पाएगा? 2/3 हिस्से वाले आयु गति कर्म बदले के गुणा भाग, जो आयु भी हमने बोली वर्षों में, साल, महीने, दिन, घड़ी, घंटे आदि आदि, तो इन सब में कौन विभाग कर पाएगा 2/3? किसी के पास योग्यता नहीं है, क्योंकि जब आयु ही नहीं पता तो 2/3 हिस्सा निकालोगे कहां से? जब उस समय संभल कर रहेंगे, बाकी समय मजे करेंगे। तो जिन धर्म कह रहा है मजे करने में समय मत निकालो, आयु गति कर्म कब बंधेगा वो आपको पता नहीं है। और एक बार आयु गति कर्म बन गया तो जो गति आयु के साथ बांधी है, अब जिनेंद्र प्रभु भी उस गति में जाने से बचा नहीं सकते। यदि मायाचारी करते करते बंध गई तो कौन सी गति होगी? त्रियंच। अब त्रियंच में मात्र गाय बनते हैं कि एक इंद्री में अपन वनस्पति गाय में घास भी बन सकते हैं? तो बोल ही नहीं पाएगी। क्या ऐसा पेड़ पौधा नहीं बन सकते? हिल तो मंदिर जी के प्रांगण में गया पर किसी को कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उस समय मायाचारी चल रही थी जब आयु गति कर्म बंद हुआ। और यदि तीव्र कषाय क्रोध की चल रही होगी, आयु गति कर्म बंधा, तो बिच्छू, सर्प, लाल चींटी, मच्छर आदि कितने सारे क्रूर हिंसक जीव हैं। शेर कैसी हिंसा करता है, देखा होगा ना आपने टीवी पे, कैसे पीछे लगता है जीव, कुछ नहीं देखता हम क्या कर रहे हैं। ऐसी भगवान महावीर स्वामी के जीव को शेर की पर्याय में संबोधन करने 2 मुनिराज को आना पड़ा। तो उस समय शिकार करने निकले थे कि कर चुके थे? कर चुके थे, पंजा तो मार ही दिया था। लेकिन जैसी वितरागी श्रवण आए तो आभास हो गया क्या गलती है, और वही जीवन की आखिरी गलती है। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी के पास कभी किसी का जाना हो तो त्रियंचों के बहुत सुंदर सुंदर वास्तविक उदाहरण पंचम काल के बता देंगे आपको। कई ऐसे त्रियंचों के उदाहरण महाराज जी बता चुके हैं। उन त्रियंचों को इतना सुंदर आभास उनके जीवन में हो गया था कि उन्हें जीवों ने जो दिन एक बना लिया था हफ्ते का, तो प्रत्येक हफ्ते उस दिन वे कुछ भी नहीं खाते थे, उपवास करते थे। ऐसे त्रियंच भी हो चुके हैं पंचम काल, अभी भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जनागम में लिखा है अणुव्रती मात्र मनुष्य नहीं होते, त्रियंच भी हो सकते। यहाँ महाव्रत की बात नहीं चल रही है कि त्रियंच महाव्रती कैसे बनेगा, यहाँ बात चल रही है अणुव्रतों की, पंचम गुण स्थान की। तो पंचम गुण स्थान में मात्र मनुष्य नहीं आ सकता, पंचम गुण स्थान में त्रियंच भी आ सकते हैं। कौन से? संगी, पंचेंद्री, त्रियंच। और संगी, पंचेंद्री, त्रियंचों के उदाहरण अपने सामने भी दिखाई देते हैं। गाय, बैल, घोड़ा, शेर, हाथी आदि आदि, बकरी, बकरा आदि आदि, कई सारे त्रियंच है जिन्हें पूर्व भव के संस्कार जागृत हो जाते हैं, वे अपनी पर्याय सुधार लेते हैं। प्रथमानुयोग जी में कई उदाहरण पड़े हैं कि जिन त्रियंचों को सत्य का बोध हो गया, उन त्रियंचों ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, बहते हुए जल को पीना प्रारंभ कर दिया, और वो भी नहीं मिलते थे सूखे पत्ते, तो बैठे बैठे उपवास करके अपना काल निकाल लिया और समाधि मरण के लिए प्रयास किया। लेकिन अभक्ष का सेवन, क्या पद्म पुराण जी में आपने वो उदाहरण नहीं पढ़ा क्या कि सीता जी क्या कह रही हैं, हे मुनिराज आप जटायु को व्रत दे दीजिए, इनका पालन हम कराएंगे। क्या वो उदाहरण आपको याद नहीं है? तो जटायु जी जो थे वो मनुष्य थे कि त्रियंच थे? और त्रियंच ने भी भावना भाई थी कि नहीं भाई थी व्रत पालन करने की? तो ऐसा मत समझना मात्र हम जो सुनते हैं वही समाधि मरण कर सकते हैं। जो त्रियंच प्रतिदिन आपको आपके साथ पूजा करते हुए नहीं दिख रहे, जो त्रियंच आपको प्रतिदिन आपके साथ स्वाध्याय करते नहीं दिख रहे, वे त्रियंच आपको गुरुओं के साथ नहीं दिख रहे। पर यदि उन त्रियंचों को भी सत्य का बोध हो गया तो उन त्रियंचों ने भी सम्यक उत्पत्ति कर ली हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। शुद्ध खाएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, उनकी योग्यता के अनुसार अपने व्रत का पालन करेंगे। अब आप यूं कहो ये तो सामयिक करते दिख ही नहीं रहा, तो वो आपकी तरह मनुष्य थोड़ी है कि नियत काल देख करके सामयिक करेगा। उसे जब उसके संवेदन का समय मिलेगा वो क्षण मात्र भी करेगा, लेकिन कर लेगा, कर लेगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय व्यवहार दोनों को जानो। जैसे जैसे आप अपने पास आते हो वैसे वैसे संबंध तुम्हारे छूटते जाते हैं।
संबंध छोड़ना पड़ते हैं कि संबंध छूट जाते हैं? तो जीव कह रहा है संबंध छुड़ाना हो तो एक एक करके खत्म करना पड़ेगा लोगों को खत्म नहीं करना पड़ेगा। लोगों के प्रति जो राग द्वेष की बुद्धि है उसको खत्म करना पड़ेगा। संबंध तो अपने आप छूटेंगे, छुड़ाना नहीं पड़ेगा। छठवीं कारिका में अमृतचंद स्वामी जी गहनतम बात कहने जा रहे हैं। आज तक इस जीव ने निश्चय और व्यवहार शब्दों को सुना है, निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को समझा नहीं है। और हम आपको कह रहे हैं पक्की बात, मात्र ये निश्चय व्यवहार की चर्चा आप इसी वर्तमान पंचम काल की पर्याय में पहली बार नहीं सुन रहे। आज से पहले भी आप कई बार निश्चय व्यवहार की बातें सुन चुके हो, लेकिन अपन सब ने पहले भी सुनी ही थी, समझी नहीं थी। समझ लिए होते निश्चय व्यवहार को तो आज अपन यहाँ पंचम काल में एक दूसरे के सामने बैठे हुए नहीं मिलते। समझ गए होते, तर गए होते, लेकिन समझ नहीं पाए, सुन करके फिर अपने काम में लग गए, फिर संसारी क्रिया में उलझ गए। इसलिए सुन करके भी समझ नहीं पाए, चिंतन मनन नहीं कर पाए, इसलिए आज एकत्रित होकर के बैठ गए। लेकिन अब सुन करके मात्र अनसुना मत करना, सुन करके समझ करके उन दोनों का पालन करना। इसका निश्चय नहीं का भी, व्यवहार नहीं का भी, दोनों का आलम्बन लेना है। भोग यानी आचार्य अमृतचंद स्वामी दोनों नयों को समझा रहे हैं। व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है, परंतु निश्चय भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। समझिए, पड़ोसी किसी भी जाति का क्यों ना हो, परंतु उनमें भी आप काका दादा चाचा का संबंध बनाकर चलते हो, और पड़ोसी के भाई को भी भाई कहते हो। उसका बेटा भतीजा है, परंतु ध्यान रखो तुम्हारे भाई का बेटा भी तो भतीजा है। निश्चय निश्चय ही है, भूतार्थ भी है। मित्र, जिसने व्यवहार को ही लेकर अपना जीवन प्रारंभ कर दिया, उसके लिए कहना कि अभी थोड़ा रुक जा। निश्चय व्यवहार के विवाद हैं। निश्चय में की द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य नहीं है। निश्चय में और व्यवहार में द्रव्य को जानने के आलंबन है कि यही आत्मद्रव्य है। फिर से सुनिए प्रश्न। निश्चय में व्यवहार में आत्मद्रव्य को जानने के लिए आलंबन है, निमित्त है कि निश्चय में व्यवहार ही आत्मा है। आलंबन है, निमित्त है। किसको जानने के? आत्मा को जानने के, आत्म तत्व में प्रवेश करने के। लेकिन जीव ने इन दोनों में विवाद प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया? जैसे जिन धर्म में अनेक प्रभेद दिखाई देते हैं, कोई पूजन पर